डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 10th के भारतीय भवन के अध्याय 2 बहुपद के पूरे ऑब्जेक्टिव को आज हम हल करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो आइए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे एक्सरसाइज 1A के पहले का पहला ऑब्जेक्टिव है, एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा यदि pa डॉट डॉट होगा, यानी कि 0 होगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी बहुपद px का शून्यक x बराबर a होगा यदि pa 0 होगा। यहाँ पे pa 0 होगा, इसलिए यहाँ पे भी pa 0 होगा, तो इसका आंसर होगा 0। हमारा दूसरा प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का शून्यक डॉट डॉट होगा। तो हम इसे निकाल के देख लेते हैं कि इसका शून्यक कितना होगा। तो जब हम इसे निकालेंगे इसका शून्यक, तो एक्सरसाइज 1A पहले का दूसरा और पहले का पहला होगा 0 और दूसरा होगा, तो दूसरा में हमें समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x और 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 दिया है बराबर 0। तो इसे हल करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा 10। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। और इसे हल करेंगे तो इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 5, और इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से ये दोनों पद बराबर हैं तो इन्हें लिख लेंगे एक बार 2x माइनस 5, और फिर ये दोनों बराबर हैं तो एक बार इन्हें लिख लेंगे x प्लस 1 और बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 1 5/2 और 1 निकलेगा, और x बराबर -1, यानी कि यहाँ पे जो दो शून्यक होंगे, यानी कि इसके जो शून्यक होंगे वो दो होंगे, एक होगा 5/2 और दूसरा होगा -1। तो हमारे प्रश्न में कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक लिखें। या तो हम 5/2 को लिख लें रिक्त स्थान पे यहाँ पे, या -1 को लिख लें, दोनों में से किसी को लिख सकते हैं। और हमारा तो दूसरा का आंसर हो जाएगा, इन दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे और जो लिखेंगे वो हमारे दूसरा का आंसर होगा। तीसरा हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग डॉट डॉट और गुणनफल डॉट डॉट है। तो हमारा तीसरा में दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो हम जानते हैं जो इसके शून्यक होंगे अल्फा और बीटा होंगे, और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं कितना होता है -b/a। तो यहाँ से इनके मानों को रखेंगे तो ये जाएगा -b का, यहाँ ये a बराबर 3 है, यहाँ पे यहाँ a बराबर 3, b बराबर -5 और कमा c बराबर कितना है 7 है। तो -b/a, तो माइनस और a का मान हो गया कितना 3, और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। तो ये कितना हो जाएगा 7/3। तो हम यहाँ पे शून्य को 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग लिखेंगे -5/3, और ये है तथा गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे 7/3। तो हमारा जो था वो एक रिक्त स्थान होगा 5/3 और दूसरा होगा 7/3। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चौथा, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c डॉट डॉट इंटू बराबर डॉट डॉट इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, जहाँ अल्फा बीटा कमा x स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं। तो हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो जो हमारा दिया हुआ है चौथा ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर डॉट डॉट x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा।
तो हमें इस रिक्त स्थान को भरना होगा, तो यहाँ पे ए होगा, क्योंकि जब हम निकालेंगे यहाँ पे ए बराबर ए इंटू, अब इसमें हम इससे गुणा कर लेंगे, तो इसमें इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, पहले मैं इसको लिख देता हूँ अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे रिक्त स्थान पे मैंने ए रखा है, और बराबर कैसे होगा तो हम देखते हैं, ये है ए और इंटू एक्स में एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे तो एक्स बीटा माइनस इससे इसमें अल्फ़ा एक्स, और फिर इससे इसमें प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो जब हम निकालेंगे इसको तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इन दोनों में से हम देख सकते हैं एक्स को कॉमन ले सकते हैं, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा, और ये प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ से करेंगे क्या, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और अल्फ़ा बीटा के मान क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है अल्फ़ा बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए, इसे लिख देंगे माइनस बी बाई ए, और फिर प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बाई ए, इसे भी लिख देंगे सी बाई ए। अब हम यहाँ से इसे हल करेंगे, तो हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स बी बटे ए, और ये हो जाएगा प्लस सी बटे ए। अब हम यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब इसका हम भिन्न का जोड़ निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू लॉस होगा इसका ए, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स बी प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं ए से कट जाएगा, और जो हमारा बचेगा वो कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस सी। आप देख सकते हैं, तो हम इसे लिख लेंगे क्या, इसे हम लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख लेंगे। आप देख सकते हैं ये इसके बराबर है, इसलिए हमारे रिक्त स्थान पे क्या होगा, ए होगा। तो अब हम अपने अगले ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव 5वां है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर डॉट डॉट और अल्फा इंटू बीटा बराबर डॉट डॉट। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा 5वां है बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना होता था, माइनस बी बाई ए, और फिर पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमने पढ़ा था कितना, सी बाई ए। तो यहाँ पे होगा माइनस बी बाई ए और यहाँ पे होगा माइनस यहाँ पे होगा सी बाई ए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6वां, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा डॉट डॉट होगा। तो आप हम यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ इतना में, यहाँ से यहाँ इतना में देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू गामा बराबर सी बाई ए है। तो यहाँ पे भी हो जाए क्या, सी बाई ए, यानी कि हमारे 6वें का जो आंसर होगा वो कितना होगा, सी बाई ए। अब हम अपने 7वें यानी कि आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक है तो अल्फा बीटा गामा निकालें। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अल्फा बीटा और गामा का जो सूत्र है वो कितना है, माइनस डी बाई ए। तो हमारे पास दिया हुआ है क्या 7वें में,
एक्स क्यू माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो a बराबर 1 है, b बराबर -7 है, c बराबर 5 है और जो d बराबर है वो कितना है 9 है। तो हमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे होगा -d/a, यानी कि इसकी वैल्यू होती है -d/a। अब हम इसके मानों को रख देंगे तो हमारा d की जो वैल्यू है कितनी है 9 है, -9 हो जाएगा क्योंकि d माइनस में -9 हो जाएगा। और जो a की वैल्यू है वो कितनी है 1 है, बराबर यहाँ पे होगा -9, यानी कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे आंसर होगा इसका -9। अब हम अपने एक्सरसाइज प्रश्नावली यानी कि 1B के ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 1B, तो 1B के पहले का जो पहला है वो क्या है, तो 1B के पहले में एक चित्र दिया हुआ है। तो 1B के पहले में पूछ रहा है निम्नांकित बहुपदों px के आलेख देखकर बहुपदों के वास्तविक संख्या बहुपदों के वास्तविक शून्यकों की संख्या बताएं। तो यहाँ पे होगा बहुपद px बहुपद px के आलेख शून्यकों की संख्या बहुपद px के आरेख के शून्यकों की संख्या। तो हम इसमें शून्यकों की संख्या निकालते कैसे हैं, हम देखेंगे कि जो हमारी ये रेखा होगी यानी कि कोई भी रेखा दी हो वो x अक्ष को कितने बार काटती है और जितने बार काटेगी वही हमारे शून्यकों की संख्या होगी। तो हम देखते हैं ये रेखा हमारे x अक्ष को यहाँ पे एक बार काटती है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। और दूसरा प्रश्न है, दूसरा है उसमें भी एक आरेख दिया हुआ है ओ, यहाँ पे x अक्ष, ये y अक्ष। तो हम देख सकते हैं इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी क्योंकि जो ये रेखा है, जो ये वृत्त है वो x अक्ष को कितने बार काटती है 2 बार, यानी कि जो रेखा होगी इस पे वो x अक्ष को जितने बार काटेगी शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो इसमें हो जाएगी शून्यकों की संख्या बराबर 2 हो जाएगी इसमें। तो और हमारा तीसरा जो आलेख है जो कुछ इस प्रकार का है। तो हम यहाँ पे शून्यकों की संख्या देखेंगे तो ये x अक्ष को ये रेखा कितनी बार काटती है, तो 1 2 3, यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या यहाँ पे 3 होगी। इसी प्रकार हम अपने चौथे को देखते हैं। चौथे में क्या है, ऐसे है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ये रेखा है वो x अक्ष को 1 और 2 बार काटती है, यानी कि शून्यकों की संख्या इसमें होगी 2, यानी कि जो रेखा दी होगी बस हम सिर्फ यह देखेंगे कि वो x अक्ष को कितनी बार काटती है और जितने बार काटेगी उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम इसमें भी निकाल लेंगे। ये जो रेखा है ये रेखा x अक्ष को एक भी बार नहीं काटती है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी 0, यानी कि 0 होगी।
और छठे में जो ये रेखा है वो एक्स अक्ष को यहाँ पे एक बार काट दिया है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। और फिर सातवें में जो ये रेखा है वो एक्स अक्ष को एक बार काट दिया है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। और फिर हम अपने आठवें में देखेंगे कि जो ये रेखा है वो एक, दो और तीन बार काटती है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तीन। यानी कि जो रेखा दी होगी आलेख पे जो रेखा दी हो गई वो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी शून्यकों की संख्या हमारी उतनी ही होगी। अब हम अपने एक्सरसाइज 1C के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1C का ऑब्जेक्टिव है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला ऑब्जेक्टिव है भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल दिया हुआ है। तो हम जानते हैं हमारा सूत्र एक होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और जो हमारा पहला प्रश्न इसमें किया है क्या कि भागफल यहाँ पे लिख दिया है, भागफल पहले और गुणे भाजक और फिर प्लस में शेषफल दे दिया है और बराबर में पूछ रहा है हमसे क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो सूत्र होता है वो पता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमारे सूत्र में किया है क्या, भागफल को इधर और भाजक को उसके बाद कर दिया है गुणा के रूप में और फिर शेषफल को वैसे ही छोड़ दिया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, भाज्य होगा। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, तो जो हमारा दूसरा प्रश्न वो कह रहा है भाग एल्गोरिथम में शेषफल या तो शून्य होगा या शेषफल का घात डॉट डॉट यानी कि घात बड़ा होगा डॉट डॉट से, यानी कि किससे बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं चौथे में प्रायः भाज्य px का घात भाजक px के घात से अधिक होगा या उसके बराबर होगा। तो अधिक होगा, यहाँ पे क्या होगा, भाजक का घात होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाजक का घात, यानी कि जो हमारा भाजक का घात होगा वो शेषफल के घात से अधिक होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा भाजक का घात। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 7y³ माइनस 4y² भगे 2y। तो हमें इसमें भाग देना है, तो दूसरा का हमारा हो जाएगा शेषफल का घात छोटा होगा भाजक के घात से, भाजक का घात। क्योंकि हमारे यहाँ पे चौथे में दिया हुआ है भाजक px का घात भाज्य px का घात भाजक qx के घात से अधिक या उसके बराबर होगा। उसी प्रकार इसमें जो ये शेषफल है ये या तो शून्य होगा या भाजक का घात शेषफल से अधिक होगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो हम अपने दूसरे के डॉट डॉट में भरेंगे भाजक का घात। तो हमारा तीसरा प्रश्न है उसमें हमें भाग देना है और हमें इसमें 2y से भाग देना है। तो हम करेंगे क्या कि हम पहले इसे कटाएंगे, तो हम 7/2y² से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे y और y² तो इनके घात जुड़ जाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7y³ और ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा, बचेगा कितना, -4y²। तो अब हम इसे कटाना है तो करेंगे क्या, -2y से कटा लेंगे -4y²। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा 0 और हमें डॉट डॉट पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 7/2y² - 2y। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे अगले में पूछ रहा है यदि px 5x² + 3x + 1 में qx बराबर यानी कि 2x से भाग दिया जाए तो भागफल का घात बराबर माने यानी कि भागफल का घात कितना होगा। तो हम इसे निकालते हैं चौथे को। तो px बराबर दिया हुआ है 5x² + 3x + 1 और जो qx है 2x।
तो 2x में जब हम 5x² + 3x + 1 से भाग देंगे तो हमारा ये 5/2x से कटेगा, माइनस कट जाएगा, बचेगा 3x + 1। तो अब ये किससे कटेगा? तो ये कटेगा +3/2 से। तो ये हो जाएगा 3x माइनस कट जाएगा, बचेगा 1। तो पूछ रहा है यहाँ पे भागफल का घात। तो हम देख सकते हैं भागफल का घात यहाँ पे कितना होगा? 1, क्योंकि x का जो अधिकतम घात है वो कितना है? 1, इसलिए भागफल का घात कितना होगा? 1। तो आइए हम अपने आखिरी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। तो हमारा आखिरी ऑब्जेक्टिव है यदि px = qx × gx + rx × qx ≠ 0 तो qx का घात px के घात से में यानी कि बड़ा है। px का जो घात है वो qx के घात से बड़ा है, तो rx के घात। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, जो px का घात है वो qx से बड़ा है और यहाँ पे px भाज्य है और qx भाजक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा जब rx तो यहाँ पे होगा px, यानी कि भी जो होगा वो rx बराबर पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा px, क्योंकि सेम इसी के कंडीशन के जैसा है, सिर्फ इसे थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है। यहाँ पे px के स्थान पे rx कर दिया जाएगा और rx के स्थान पे px, और सब सेम वैसे ही है। और इसमें क्या है, जो हमारे इसमें है वो qx का घात बड़ा है px से, और इसमें प्रश्न में जो px का घात है वो qx के घात से बड़ा है। तो इस प्रकार हमारा 1C एक्सरसाइज समाप्त हुआ।